जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार साथियों। दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे साथियों। इस क्लास को बहुत शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं हम बता रहे हैं वो परीक्षा के लिए बहुत यूजफुल है साथियों। ध्यान दीजिए, जब जब हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताते हैं सब परीक्षा के ही लिए यूजफुल होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही रहते हैं। ऐसे बहुत से पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहते हैं साथियों। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं। एक दुकानदार 11 संतरा 10 रुपये की दर से खरीदता है। एक दुकानदार 11 संतरा 10 रुपये की दर से खरीदता है और 11 रुपये में 10 संतरा बेच देता है। 63 रुपये लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे? कहने का मतलब है एक तरफ कीमत होगा, तरफ कीमत होगा और दूसरी तरफ रुपया होगा, या मात्रा कह सकते हैं। कीमत कह सकते हैं और मात्रा कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है एक दुकानदार 11 संतरा 10 रुपये की दर से खरीदता है और 11 रुपये में 10 संतरा की बेच देता है। 63 रुपया लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे? कहने का मतलब है एक तरफ कीमत होता है, दूसरी तरफ होता है मात्रा। कीमत और मात्रा। कीमत कितना है? 10 रुपया। कीमत कितना है? 10 रुपये। 11 संतरा खरीदता है और 11 रुपये में 10 संतरा बेच देता है। 11 रुपये में 10 संतरा बेच देता है। ठीक, 11 रुपये में 10 संतरा बेच देता है। ठीक, अब यहाँ पर हो गया, इसको मात्रा को बराबर करिए। पहले इधर 10 से गुणा करेंगे, इधर भी 10 से गुणा करेंगे, इसमें 11 से गुणा करेंगे, इसमें भी 11 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 121 हो गया। यहाँ पर सीपी है, ये क्रय मूल्य है, ये क्या है? विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य। यहाँ पर कितने का अंतर? 21 का अंतर है। अगर 21 का अंतर है, क्रय मूल्य कितना? 100 से गुणे 100 कट गया 21%। 21% क्या हो गया? आंसर हो गया। कहने का मतलब जब कभी साथियों 21 पर कोई वस्तु घटेगा या बढ़ेगा, माने 21 पर ही जब कभी भी काउंटिंग, 21 पर कह रहे हैं 100 पर ही जब कभी भी काउंटिंग किया जाएगा, यहाँ पर 100 रहेगा बेस, तो हमेशा वही चीज़ आएगा परसेंट में। कहने का मतलब 21 था, यहाँ 21 ही आया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। दुकानदार अपनी हानि विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो वास्तव में हानि परसेंट क्या होगा? अगर कहा जब विक्रय मूल्य का जिसके साथ का लगा रहे हैं वो हमेशा नीचे होता है। क्या होता है? वो हमेशा नीचे होता है। तो 20% का मतलब 20/100, जिसे कम 20 पंजे 100, 1/5। यहाँ पर देखिए 5 ये विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य, और यहाँ पर हानि। ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पर अब क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य अब विक्रय मूल्य प्लस हानि जोड़ देंगे, बराबर 5 + 1 बराबर 6 यहाँ पर होगा। अब देखिए ये हानि परसेंट क्या होगा? टोटल कितना है? 1 है। टोटल कितना? 1 है, बटे कितना? 6 है, गुणे 100 कर देंगे। यहाँ पर कट जाएगा, 2 3 6, 2 50 हो गया, 50/3। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 6 18, 16 से 2/3%, 16 से 2/3% ही आंसर हो गया। ठीक साथियों, इसी तरह से हम लगाएंगे जब कभी भी क्वेश्चन आएगा, तो उलझने की बात नहीं है, सब इसी तरह से लगेगा। आदमी ने अपने 2 बैल 10-10 हज़ार रुपये में बेचता है, उन पर न तो लाभ और न ही हानि कमाता। एक पर 20% का लाभ कमाया और दूसरे को कितने % हानि पर बेचेगा? एक पर को 20% लाभ कमाया। कहने का मतलब 20% लाभ
बराबर कितना होगा 20/100 हो जाए, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। यहाँ पर CP हो गया, ये लाभ हो गया, ठीक, लाभ हो गया। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 20% का लाभ कमाया तो 5 से 6 हो गया। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य क्या समान, विक्रय मूल्य समान का मतलब ये SP क्या समान है, SP अगर समान है, CP हो गया SP समान, तो ये भी SP क्या होगा 6 होगा, 6 होगा। लेकिन यहाँ 7 होना चाहिए। कहने का मतलब 20% का हानि कमाता है, यहाँ पर एक हानि हुआ तो एक भी हानि होगा, एक की हानि हुई तो एक की हानि होगी, एक की हानि होगी। ध्यान दीजिए, एक का अंतर है तो यहाँ पर भी एक का अंतर है। कितने से 7 से, पूरे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर 7 एकम 7 3 10, 7 चौक 28, 14 से 2/7% आंसर हो जाएगा साथियों। इसी तरह से कोई भी लगाना होगा लगाएंगे। 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 रुपये में 32 संतरे, 32 संतरे ऐसे लिखेंगे, 32 संतरे बराबर 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपये में, ठीक। 40% की हानि होती है, यहाँ पर 100 में से कितना कम करें 40, 60 हो गया, गुड़े अब कितना 20% का लाभ होता है 120/100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6 दूना 12, 2 हो गया। अब 32 संतरे, 1 रुपये में कितने संतरे, अब कहा जा रहा है 1 रुपये में, यहाँ से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 16 संतरे, 16 संतरे यहाँ पर 1 रुपया में, 1 रुपया में, 1 रुपया में, 16 संतरे, 16 संतरे जी, 1 रुपये में 16 संतरे। इसी तरह से आप लगाएंगे, ठीक साथियों, आंसर हो गया।